अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपनी आईडी नंबर्स यहाँ पर सॉरी अटेंडेंस एंटर करते जाएं। जी नकीब, आपको कोई क्वेश्चन है? अ, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से भी अनम्यूट करें। जी नकीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये सीबी चेक हो गई हैं? दोबारा बोलने पूछें। सर ये सीपी चेक हो गई हैं, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। चेक हो गई हैं आप पूछ रहे हैं? जी आप पूछ क्या रहे हैं? चेक चेक हो गई सीईपीस, ये पूछ रहे हैं आप? हेलो। हेलो। जी सर। जी सर। चेक चेक तो नहीं हुई अभी, सीईपीस चेक नहीं हुई। इंशाल्लाह मैं इस सैटरडे संडे को चेक करूंगा। और भी बहुत सारे काम थे, पेपर वगैरह बनाना और ये वो, अभी उसमें भी प्रोसीजर चल रहा है, तो इसलिए सीईपीस चेक नहीं हुई है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके। 1:45 पे हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करेंगे। बाकी लोग ज्वाइन कर लें तब तक, और अटेंडेंस भी एंटर करते रहें जैसे जैसे आ रहे हैं। वन 43 हो गए। तो दो हमारे जो 144 एक्चुअली, उसामा खालिद और उमैमा अगर आ जाएं आज के लिए। उसामा खालिद आ गए। उमैमा अगर आई हुई हैं, या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उमैमा नहीं आई। आयशा, आयजा
आयजा भी नहीं है, अक्सा अक्सा आई हुई है। अक्सा अगर आप आ जाएं अभी के लिए, अगर इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। जी अक्सा आपकी आज, उसामा अपना हैंड रेज ही रखें ताकि बाद में अगर कहीं आपका माइक म्यूट हो जाए और आप पीछे चले जाएं तो। ओके, तो आज हम लोग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ही कर रहे थे, लेकिन ए पीरियोडिक सिग्नल्स के हमने किए थे अभी तक, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था। तो आज एंड पे थोड़ी सी आप लोगों के लिए समझ लें एक अच्छी खबर भी हो जाएगी, लेकिन वो जब एक दफ़ा मैं करा दूं ये तो फिर मैं आपको बताता हूँ। और आज हम लोग करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ही, लेकिन पीरियोडिक सिग्नल के लिए। तो बस इसमें ये होगा कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा रहा है वो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है, फॉर पीरियोडिक सिग्नल। तो स्टेप इसमें तकरीबन वही फॉलो होंगे जो कि कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होते थे। जो आपका सीपी भी था बेसिकली वो कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल था। तो उसके दो मेथड ही बनते हैं, और उसमें एक्स ऑफ टी का आप सिर्फ वही फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी वो वाली लगाने की कोशिश की है उसके लिए अनफॉर्चुनेट है कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक वजह ये है कि जो प्रॉपर्टी थी वो हम डिसकंटिन्यूअस पे लगा रहे थे, ए पीरियोडिक पे, सॉरी ए पीरियोडिक पे लगा रहे थे, और वो सिग्नल पीरियोडिक था जो मैंने दिया था। बहरहाल चले, वो तो देखूंगा मैं, अभी मैंने देखा नहीं है, होपफुली लोगों ने नॉर्मल तरीके से किया होगा, लेकिन चलें वो भी मार्क्स सबमिशन के तो लगेंगे ना। बहरहाल वो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। फोरियर ट्रांसफॉर्म पर पीरियोडिक सिग्नल्स में आपके पास डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है आपने। तो पहले थोड़ा सा हम इसको एक्स ऑफ टी जब पीरियोडिक था तो हमने क्या किया था उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमने कहा था कि आप पहला स्टेप ये करें कि इसमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड कर लें। ठीक है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड कर लें, जिनको हमने कहा था कि ए के आप फाइंड कर लें। और उसके बाद हमने कहा था कि इन ए के को जो है वो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, यानी कि आप इनको बना लें 2 पाई ए के। और फिर हमने कहा था कि ये जो 2 पाई ए के है ना, ये प्लॉट रिस्पेक्टिव 2 पाई ए के एट के ओमेगा नॉट, रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट। ठीक है ना, तो अगर ए 1 है तो वो ओमेगा नॉट पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि के इक्वल टू 1 होता है, और ए 2 है तो वो 2 ओमेगा नॉट पे जो है ना वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का हमने सिनेरियो रखा था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक लिमिटेशन आएगी, और वो लिमिटेशन ये आएगी कि ओमेगा नॉट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, या के ओमेगा नॉट कैन नॉट गो ग्रेटर देन 2 पाई। ठीक है ना, और एक और लिमिटेशन ये आएगी कि हम लोगों को पता है कि जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सिग्नल होता है उसका जो ए के होता है वो एन से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। यानी कि आपका जो एक्स ऑफ एन होता है वो जब पीरियोडिक होता है तो उसका कोई पीरियड होता है एन। तो हम लोग फोरियर सीरीज पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि कभी भी आपकी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो है वो ए केस जो है वो एन से बड़े नहीं होते। यानी कि अगर पीरियड 5 है तो टोटल A0 से A4 फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे। ठीक है ना, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज लागू हो जाएगी। तो मेगा नॉट कभी भी जो है ना वो के मेगा नॉट ग्रेटर देन 2 पाई नहीं जाएगा। लेकिन एक और मसला है साथ साथ हमारे पास यहाँ पर, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जब भी बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, आप -पाई से लेकर पाई तक के इंटरवल बनाते हो, और फिर क्या करते हो, इस चीज को आप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, 4 पाई टू 3 पाई, यानी कि 2 पाई के इंटरवल्स को आप फिर रिपीट करते हैं, -3 पाई ये रिपीट करते हैं। तो वो सारा बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। तो हमारा जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा कि आप पहले एक केस फाइंड करेंगे, उन एक एक को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको -पाई टू पाई में प्लॉट करेंगे वो डेल्टास के साथ। ठीक है ना, के ओमेगा नॉट पर डेल्टा के साथ, और उसके बाद उसको रिपीट करेंगे फॉर अनदर 2 पाई, फॉर अनदर 2 पाई, फॉर अनदर 2 पाई, 5 पाई, 7 पाई, फिर यहाँ पर -3 पाई, -5 पाई, इस तरह से रिपीट करेंगे। ठीक है ना, तो वो जरा देखते हैं क्या करेंगे। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा ना जो रेपिटेशन के लिए है, वो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा का एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा स्पेसिफिक सा एक्सप्रेशन आता है, वो जरा देख लें। वो एक्सप्रेशन आता है कि आपका एक्स ऑफ ई जे ओमेगा बन जाएगा समेशन ऑफ के इक्वल टू -इनफिनिटी टू +इनफिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ, ये 2 पाई ए के पहला और दूसरा स्टेप दोनों हो गए, ओमेगा -2 पाई बाई एन के,
ये सारे डेल्टाज आ गए जो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वैसे तो अगर ये देखा जाए तो ए केस अगर हम n तक करें ना कि ए केस आपके सिर्फ n होते हैं तो ये बेसिकली सिर्फ पाई टू माइनस पाई की बात हो रही है। लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा जो सिग्निफिकेंस दिया है ना वो इस तरह से दिया गया कि इसकी एक्सप्रेशन चेंज की गई है, और वो चेंज की गई है ताकि पूरा का पूरा जो है वो इंक्लूड किया जाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल। तो ओमेगा नॉट क्या होता है? ओमेगा नॉट होता है 2 पाई बाई एन, यानी कि डिस्क्रीट का 2 पाई बाई, वैसे ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए, लेकिन डिस्क्रीट टाइम के लिए क्या होता है 2 पाई बाई एन। तो बेसिकली एक टाइम पीरियड निकाल कर आपने माइनस 2 पाई एल लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा? जब एल 0 होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी कि एक डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर एक इंपल्स है, यानी कि ओमेगा नॉट के ऊपर ए 0 गिवन है, ठीक है ना, इस तरीके से। और 2 पाई एल का क्या मतलब होगा? यानी कि 2 पाई एल अगर एल इक्वल टू 1 है तो 2 पाई और फिर 2 पाई माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर या प्लस ओमेगा नॉट के ऊपर आपके पास एक वेव फॉर्म होगी। तो इतना इसको कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं डालेंगे, दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि उसके हिसाब से क्लियर हो जाए। वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ कि चैप्टर 5 को हमने पेपर में नहीं डाला है, ठीक है, सिर्फ आपके साथ मैंने असाइनमेंट, और यही मैंने गुड न्यूज देनी थी कि जो चैप्टर 5 है वो आपके पेपर में नहीं है, सिर्फ मैंने असाइनमेंट लिया आपके लिए। तो आप इसको तैयार पेपर के लिए ना करें तो कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया है कि आगे आपको डीएसपी में जाएं तो आपने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े हो, ठीक है ना, वो डिफरेंट फॉर्म कर देंगे, लेकिन फिर भी आपने कम से कम बैकग्राउंड नॉलेज लिया होगा। तो दो एग्जांपल्स वो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट कैसे करना है, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान में रखें कि ये डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट 2 पाई एल है, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये डेल्टाज जो है ये फिर कॉन्टिन्यूस डेल्टाज हैं। यानी कि आपका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो चाहे पीरियोडिक हो या ए पीरियोडिक हो, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो पीरियोडिक ही होता है, सॉरी पीरियोडिक भी होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। सर जी जी सर क्वेश्चन ये जो ओमेगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल, सर एल है, जरा ये दोबारा एक्सप्लेन कर, देखें ये ए, जरा दोबारा एक्सप्लेन देखें कर। एल इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई ए के, तो समझ आ गया ना, इसके साथ चीज मल्टीप्लाई हुई होगी, ठीक है ना। डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल, ये सिंपली इस तरह आप लें कि डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई एल प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली ओमेगा तो एक्सेस हो गया ना, तो आप क्या करते हैं ओमेगा के साथ जो भी चीज माइनस हो रही होती है वो उस जगह के ऊपर वो चीज होती है। अगर यहाँ पर ओमेगा माइनस 3 होता तो आप क्या कहते हैं कि ओमेगा 3 के ऊपर डेल्टा की पीक है, यही कहते हैं ना। तो ये जो पूरा का पूरा चीज है ये किसके ऊपर ओमेगा की पीक है? 2 पाई एल के ऊपर, 2 पाई एल प्लस ओमेगा नॉट के ऊपर ये डेल्टा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इस पे इतना कंफ्यूज ना, कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये सिर्फ एक मेथड है इस चीज को बताने के लिए कि ये एक इंपल्स ट्रेन आएगी, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड, दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ ये चीज लिखें और बताएं कि ये जो चीज है, सॉरी लेट मी, यस, आप ये वाली चीज लिखें k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, ये आप लिखें फॉर माइनस पाई टू पाई ओमेगा, फॉर माइनस पाई टू पाई, और उसको रिपीट कर दें 2 पाई के लिए। मुझे एग्जांपल्स करने दें, अगर एग्जांपल के बाद भी ना समझ आया ना, बेसिकली ये कोई समझने वाली चीज नहीं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि एक्सप्लेन करती है एक और नोटेशन को, ठीक है। मुझे एग्जांपल करने दें, होपफुली उसमें भी क्लियर हो जाएगा, ना हुआ तो कोई इतनी बड़ी चीज उस तरह से है नहीं, है इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 5.5, अब देखें एग्जाम्पल 5.5 में x ऑफ n गिवन है cos ओमेगा नॉट n और ओमेगा नॉट गिवन है 2 पाई बाई 5। तो cos के आपने एक केस कैसे निकालते हैं? एक ही तरीका है एक केस निकालने का, cos का एक के निकालने का क्या तरीका है? इसके हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, ओमेगा नॉट n प्लस हाफ e माइनस j ओमेगा नॉट n, ठीक है, इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं ना इसको। तो इसका a1 क्या आ गया 1/2 और a माइनस 1 क्या आ गया 1/2, वो भी आ गया। हमने क्या कहा 2 पाई से दोनों को मल्टीप्लाई करें, और ये जो 2 पाई a1 है जो कि बन जाएगा पाए, और 2 पाई a माइनस 1 है ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा पाए। इसको प्लॉट कर दें ओमेगा नॉट पर और इसको प्लॉट कर दें माइनस ओमेगा नॉट पर, क्योंकि ये a माइनस 1 है, ठीक है ना।
तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे और ओमेगा नॉट हमेशा, जो ओमेगा नॉट होगा वो हमेशा कितना होगा, वो 2 पाई से नीचे ही होगा। ये डिस्क्रीट में हम लोग देख चुके हैं, या तो ओमेगा नॉट मैक्सिमम 2 पाई हो सकता है, या 2 पाई और 0 के दरमियान हो सकता है। कभी भी 2 पाई से बड़ा नहीं होता डिस्क्रीट के लिए ओमेगा नॉट, ठीक है ना, वो सिग्नल रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो 0 के एक्सिस के इस तरफ ओमेगा नॉट के ऊपर ये वाला A1 पाई और माइनस ओमेगा नॉट के साथ इसका पाई का एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा क्या करता है, ये तो ओमेगा नॉट है 2 पाई बाई 5 गिवन है हमें, ठीक है ना। तो पाई और माइनस पाई के दरमियान तो ये आ गया, ये माइनस 2 पाई बाई 5 आ गया और ये प्लस 2 पाई बाई 5 आ गया। अब क्या करना है, यही चीज आपकी क्या होगी, 2 पाई पे जाकर रिपीट हो रही होगी, यही इधर माइनस 2 पाई पर रिपीट हो रही होगी, क्योंकि आपका जो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा वो पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर 2 पाई प्लस सॉरी माइनस टू पाई प्लस ओमेगा नॉट और माइनस 2 पाई माइनस ओमेगा नॉट पे जाकर आपके पास यही वाला सिग्नल रिपीट हो रहा होगा। रेपिटेशन क्यों होती है, क्योंकि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा पीरियोडिक होता है, ठीक है। 2 पाई प्लस ओमेगा नॉट और 2 पाई माइनस ओमेगा नॉट, ये चीज इस पे रिपीट होगी। इसी तरह ये अगले जाके 4 पाई पर रिपीट होगी, यहां से -4 पाई पर रिपीट होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये इस तरीके से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा। आपके जो एज निकलेंगे ना, वो निकलेंगे हमेशा विद इन माइनस पाई और पाई, ठीक है ना। वो ऐसे निकलेंगे कि माइनस पाई और पाई के दरमियान निकलेंगे, ठीक है ना। बाकी आपने क्या करना होगा, जो कि स्ट्रक्चर आपके पास माइनस पाई और पाई में आ जाएगा ना, उसको आपने रिपीट करना होगा अराउंड 2 पाई, अराउंड -2 पाई, अराउंड 4 पाई, -4 पाई, ठीक है ना। ये रिपीट करना होगा, तो आपको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। यानी कि वही तरीका है जो कि कॉन्टिन्यूस टाइम में था, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि आप जो एक एज निकलेंगे वो विद इन पाई और माइनस पाई की फील्ड में निकलेंगे, ठीक है। बस ये तरीका है। अच्छा, इसको लिखने का अंदाज क्या है, वो लिखने का अंदाज जरा चेक करें, इसको लिखने का क्या अंदाज है। ये जो पूरी एक्स ऑफ ई जो ओमेगा आई है ना, इसको लिखने के 2-3 मेथड है। जरा मुझे बुक को भी एक दफा देखने दें, क्योंकि एक जी देखें, सबसे पहला अंदाज ये है कि आप सिर्फ इस वाली को एक्सप्लेन करें, इस वाली जगह को, इस वाली जगह को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने लिखा था कि 2 पाई ए के समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, और आप लिखें यहाँ पर कि ये माइनस पाई टू पाई वैलिड है। तो आपके पास दो ए केज हैं, ठीक है, एक A1 है और एक A-1 है। तो आप उन दोनों को अगर अलहदा से लिखें तो आप लिख सकते हैं कि अगर k इक्वल टू -1 के लिए आप लिखें 2 पाई 1/2 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा नॉट लिखें, ठीक है। ये आपने लिख दिया A-1 के लिए। और A+1 के लिए आपको ऐसी समेशन एक और चाहिए होगी, 2 पाई 1/2 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है ना। ये मैं क्लियर करके लिखूं जरा, नजर नहीं आ रहा होगा, ये मुझे क्लियर करके लिखने दें। आपके पास A1 निकला है और A-1 निकला है, ठीक है ना। बाकी आपके पास सारे k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में सिर्फ एक k इक्वल टू -1 एग्जिस्ट करता है और एक k इक्वल टू +1 एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे क्या है, केस जीरो हैं, बाकी सारे एक केस जीरो हैं, ठीक है ना। तो वो तो जीरो हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि k इक्वल टू -1 पर एक आंसर आएगा एक्स ऑफ ई जो ओमेगा का। वो क्या आंसर आएगा, वो 2 पाई इंटू 1/2 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के इक्वल टू -1 ओमेगा नॉट, ये आंसर आएगा। और दूसरा +1 पर आएगा, 2 पाई A1 तो है 1/2 डेल्टा ऑफ ओमेगा -1 इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। और ये चीज रिपीट होनी है फॉर, ये चीज पाई टू माइनस पाई में तो यही रहनी है, लेकिन आगे के लिए रिपीट होनी है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 1/2 इसके साथ खत्म हो गया, पाई 1/2 खत्म हो गया इसके साथ, और ये ओमेगा माइनस क्या बन गया, ये ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बन गया, और ये माइनस ओमेगा नॉट ही रहा, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको एक लाइन में लिखूं और आप इसको प्लॉट करें, मैं दोबारा इसको एक लाइन में लिखता हूँ, ये बन गया पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अब आप इसको
प्लॉट करें, ये बना है -π to π के लिए, ओमेगा जो है इसमें -π to π होगा, बाकी और आप इसको रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, आपकी एक पल्स है ओमेगा नॉट पर और उसका एम्पलीट्यूड है पाई, ठीक हो गया। और दूसरी पल्स है आपकी माइनस ओमेगा नॉट पर, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट पर, और उसका एम्पलीट्यूड है पाई, ठीक है। ये वैसे उल्टा हो गया, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, क्योंकि वो माइनस फार्मूले का और -1, बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाली पल्स इधर हो गई, ये वाली पल्स इधर हो गई, ठीक है ना। और इसको क्या करना है, आपने 2 पाई से रिपीट करना है। अच्छा, दूसरा तरीका इसको लिखने का जो कि कॉम्प्रीहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो ये है कि वो इसकी पूरी की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये वाले को भी इंक्लूड कर दें, इस वाले को भी इंक्लूड कर दें एक इक्वेशन में। वो ये ना लिखें कि ये 2 पल्सेस हैं और ये -π to π है और ये पर रिपीट करें, ये ना बताना पड़े, ठीक है ना। वो डायरेक्ट ये कह दें कि जो है ना ये सारी की सारी पल्सेस की एक्सप्रेशन लिख दें। वो वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, जो कि थोड़ी कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है उस काम को। वो वही वाली है जो आप जिस पर कह रहे हैं कि वो एल वाली जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। वो एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है कि समेशन एल इक्वल टू -∞ टू +∞, ठीक है। और वो पाए डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाए एल, ठीक है, प्लस समेशन एल इक्वल टू -∞ टू +∞ पाए डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाए एल, ठीक है ना। अब देखें जरा, अब गौर करते जाए ये कौन कौन सी पल्सेस हैं, जरा गौर करें। अगर मैं L0 पुट करूं, उसामा L0 पुट करूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट नहीं बन जाएगा, ये कौन सी वाली है, ये वाली पल्स बन जाती है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं 1 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाए ओमेगा माइनस ओमेगा, ये बन जाएगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाए। तो ये कौन सी पल्स बनती है, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाए प्लस ओमेगा नॉट। ये कौन सी लोकेशन कौन सी बनती है, ये वो 2 पाई का शिफ्ट आ गया, उसी चीज का 2 आगे पाई 2 पाई का शिफ्ट आ हाँ, गया। यही चीज इधर आ गई है। अब अगर मैं 2 पाई 2 पुट कर दूं तो ये कहाँ चली जाएगी, 4 पाई प्लस ओमेगा वो फिर नॉट पे 4 चली पाई जाएगी। यानी कि ये तरीका है, मैथमेटिकल तरीका लिखने का, कि ये रिपीट हो रही है, समझ आइए अब बात, ठीक है ना। यस और ये जो है ये वो नेगेटिव वाली, ये इस वाली का रेपिटेशन का तरीका है लिखने का, ठीक है ना। ये जो ये डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस इसमें सॉरी ये प्लस होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल है ना, ये इसका तरीका है, नेगेटिव वाली को लिखने का तरीका है। तो ये तरीके हैं, बाकी इतना और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था शुरू में, ठीक है ना। एक हम और करते हैं जिसमें आपको अंदाजा होगा कि हम एक और डिफरेंट तरीके से, जिसमें ए के आई एक है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ए के आते कितने हैं। अगर ए के 2 आए हैं तो ये 2 बन जाएंगी इस तरह की, ठीक है ना। अगर एक ही आता है तो वो फिर एक ही बनेगी। इन्होंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी है, तो हम लोग इतना उलझने वाली बात है नहीं इसमें। 5.6 करते हैं और फिर आपका चैप्टर 5 ऑफिशियली, वैसे तो और बहुत सारी चीजें रहती थी, लेकिन क्योंकि जब चैप्टर 5 मैंने पेपर में नहीं देना, तो आपको क्यों ना थोड़ी बहुत चीजें रिवाइज करा दी जाए, ठीक है। और असाइनमेंट भी होगी है इसकी, -∞ टू +∞ डेल्टा ऑफ n माइनस के एन। पहले तो ये सिग्नल कौन सा है, पहले पीरियोडिक है नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और पीरियोडिक है तो है कौन सा सिग्नल। तो ये सिंपली बात ये है कि ये एक इम्पल्स ट्रेन है। इम्पल्स ट्रेन कैसे है, k इक्वल टू -∞ टू +∞, तो पहला अगर k आप पुट करते हैं 0 तो n माइनस 0, तो ये डेल्टा ऑफ n बनता है, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ n का मतलब है कि 0 के ऊपर एक पल्स होगी। उसके बाद अगर आप k को 1 पुट करते हैं तो n माइनस n, तो ये प्लस n के ऊपर एक पल्स होगी। इसका मतलब है कि बीच में n जो भी हो, n5 भी हो सकता है, n6 भी हो सकता है, n7 भी हो सकता है, लेकिन बीच के अंदर इसका मतलब है फिर 0। अगर n1 है तो इसका मतलब है ये 7 ही है, ठीक है ना। ये तो n पे डिपेंड करता है कि पीरियोडिक है कितना वो, ठीक है ना। अगर n8 है तो ये 0 से लेकर 0 के ऊपर 1 है, फिर ये 7 तक पल्सेस खाली हैं, और फिर 8 के ऊपर 1 है, ठीक है। तो ये n के ऊपर डिपेंड करता है कि n क्या है। ओके, n माइनस k1 को मैं -1 पुट करूं तो ये n प्लस n हो गया। तो ये आपके पास -n के ऊपर भी, यानी कि उतना ही फासला जितना उधर n का है इतना ही है। तो ये बेसिकली, और n-2n, तो ये 2n के ऊपर पल्स है।
तो बेसिकली ये इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है। और इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कॉन्टिन्यूस में तो देखा था कि इम्पल्स ट्रेन ही आई थी, अब इसमें देखते हैं अल्लाह जानता है क्या आएगा, ठीक है ना। वो तो हमने देखा था, हमने ए के निकाला था, तो ए के क्या आया था, फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था और फिर डेल्टा उसका आंसर आया था। इधर क्या आता है अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। 2n 3n के ऊपर सो ऑन सो फोर्थ, इसी तरह -2n के ऊपर आपके पास आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक केस पहले निकालने हैं। अब इसमें एक का फार्मूला लगेगा, एक का फार्मूला आपको भूल गया होगा, मैं याद करा देता हूँ। एक का फार्मूला होता है 1/n समेशन ओवर ओनली वन पीरियड, n इक्वल टू n ओवर वन पीरियड, जितना पीरियोडिक है सिग्नल, पूरा -∞ टू इन्फिनिटी नहीं, -∞ टू इन्फिनिटी आता है जब आप x ऑफ t की बात करते हैं, ठीक है ना, उसके केस में आता है e माइनस जे के -j 2 पाई बाई n -j या ओमेगा नॉट n, ये ओमेगा नॉट भी वही है, ठीक है ना। अब 0 से n-1 तक आपको पता है कि आप कोई भी पीरियड उठा लें इसका 0 से n-1 तक, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि आपको सिर्फ एक जगह पर पल्स मिलनी है। आप पहला पीरियड उठा लें 0 से n-1, या आप उठाना चाहते हैं n से लेकर -1 तक, पीरियड यही बनता है। जितने भी आप पीरियड उठाते हैं ना, सॉरी n से -1 तक नहीं, -n से -1 तक, या आप उठाना चाहते हैं 1 से n तक, जितने भी आप पीरियड उठाते हैं उस पीरियड में सिर्फ एक पल्स आएगी एक जगह पर, और बाकी सारी जगहों पर क्या होगा, बाकी सारी जगहों पर आपके पास 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/n समेशन n इक्वल टू 0 to 0 x ऑफ n जो है वो 1 है, e माइनस जे के 2 पाई बाई n इंटू n, और बाकी जगहों पर n इक्वल टू फ्रॉम 1 to n-1 आपके पास x ऑफ n 0 है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल जो मर्जी करते ना आप, 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका a के इक्वल टू 1/n आपको मैंने सिखाया कि अगर सिर्फ एक पॉइंट हो तो एक्सपोनेंशियल कैसे एवेल्युएट किया जाता है, मैंने पीछे ही सिखाया। तो आप सिंपल एक्सपोनेंशियल के ऊपर वो वैल्यू पुट कर देते हैं, j के 2 पाई बाई n इंटू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1/n बचेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 0 to n-1 वाला पीरियड ना लेता, मैं ये पीरियड ले लेता 1 से लेकर कैपिटल N तक का पीरियड ले लेता, तो फिर क्या होता। अभी तो मैंने लिया ना 0 to n-1, तो इसका आंसर आ रहा है 1/n, क्योंकि ये 0 हो गया, ठीक है ना, बात समझ आती है, ठीक है। अगर मैं पीरियड ले लेता 1 से लेकर n तक का, तो फिर मेरे पास n के ऊपर पल्स होनी थी, n के ऊपर मेरे पास पल्स होनी थी, अंदर फिर ये -j के 2 1 पाई से ओवर n 1 आ से जाएगा। n-1, यहां पर n आ जाना था, कैपिटल N, तो n और n कैंसिल हो गया। एक्सपोनेंशियल माइनस j के 2 पाई क्या होता है, k, जबकि आपको पता है कि इंटीजर है, k तो इंटीजर वो है, सर 1 होगा। वो भी हमेशा 1 होता है, 0 करें या वो करें 1 होता है। तो आप कोई भी पीरियड ले लें, आपके पास आंसर क्या आना था, एक a का 1/n आना था, ठीक है। और ये एक a का 1/n आना था आंसर, तो ये मैं एक a लिख रहा हूँ 1/n। अब आपने क्या करना है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डेल्टा के साथ इसका आंसर लिख देना है, जो कि आपके पास आंसर आएगा, क्या मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा। आपके पास a के आ गया 1/n, ठीक हो गया। और आपने x ऑफ e जे ओमेगा के लिए आपने क्या करना है, x ऑफ e जे ओमेगा कहता है कि वो होगा k इक्वल टू -∞ टू +∞, ठीक है, 2 पाई a के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई k बाई n, या k ये ओमेगा नॉट होता है ना, तो ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट, दिस होल थिंग इज ओमेगा नॉट, ठीक है ना। तो आपके पास हमारे आखिरी 10 मिनट्स भी रह गए हैं, ठीक है, ओके। तो ये वही एक्सप्रेशन है, तो 2 पाई बाई कैपिटल N हो गया, ठीक है, और ये पूरा k से आजाद हो गया, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी डेल्टा बाई n होंगे, उन सब का जो जितने भी इम्पल्सेस होंगी, हर इम्पल्स होगी k ओमेगा नॉट पे या k 2 पाई बाई n पे, जितनी भी पल्सेस होंगी उन पल्सेस का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सब की सब का 2 पाई बाई n होगा। अक्सर आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, उनका सबका इम्पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाई कैपिटल N। तो और इम्पल्सेस होंगी कहां कहां पे, k इक्वल टू -∞, k इक्वल टू पहला पुट करें 0, k इक्वल टू 0 पुट करें, तो पहली पल्स कहां होगी, वो 0 के ऊपर होगी, ठीक है ना, 0 के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड 2 पाई बाई कैपिटल N होगा। दूसरी
पल्स कहाँ होगी, जब आप k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई कैपिटल n पर होगी। अब ये n पर डिपेंड करता है कि n कब जो है ना वो 2 पाई से बाहर लेकर जाता है इसको, यानी कि आपके जितनी भी इंपल्सेस हैं वो 2 पाई बाई n, फिर अगली इंपल्स होगी 4 पाई बाई n पर क्योंकि k आप 2 पुट कर रहे होंगे, फिर अगली इंपल्स होगी 6 पाई बाई n पर। ठीक है, तो बुक ने जो है ना वो इस तरह शो किया है, मैं बताता हूँ बुक ने कैसे शो किया है इसको, -4 पाई बाई n पर। अब n जितना बड़ा होगा उतना डिस्टेंस इसके दरमियान में क्या होगा, कम होगा। बुक ने शो किया कि इन सारों में एम्पलीट्यूड 2 पाई बाई n है और उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी 2 पाई बाई n है। तो n जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही इनका एम्पलीट्यूड छोटा होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही इनका फासला कम होगा। तो इसका मतलब है कि इम्पल्स ट्रेन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी इम्पल्स ट्रेन आता है, ये दोनों में इम्पल्स ट्रेन आता है, चाहे आपकी कॉन्टिन्यूस में इम्पल्स ट्रेन हो उसका भी इम्पल्स ट्रेन आ रहा था हमारे पास आंसर, और चाहे डिस्क्रीट में इम्पल्स ट्रेन हो उसका भी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो इम्पल्स ट्रेन ही आ रहा है। तो दिस एंड्स अवर चैप्टर 5। खुशी की बात ये थी कि चैप्टर 5 जो है ना आप लोगों के लिए कि चैप्टर 5 पेपर में नहीं आना। ठीक है, बाकी मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कराऊं, चाहता तो मैं ना भी कराता, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को आगे यूज होगा तो मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को डीएसपी में थोड़ी बहुत बेसिक जरूर पता हो इसकी, ठीक है ना। तो आई होप के आपको चीजें समझ आई होंगी और आगे यूज करें आप इनको। बाकी हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करते हैं जितनी हो पाई, ठीक है ना। रिवीजन के टॉपिक्स आप लोगों ने तो इतने कोई खास नहीं दिए था, आप लोगों ने तो पूरा पूरा सेमेस्टर का कोर्स दे दिया था मुझे, लेकिन मेरे पास जो सेक्शन बी ए से आए हैं टॉपिक्स जो है ना वही मैं कराऊंगा फिर, ठीक है, तो उसी को देखेंगे। कोई क्वेश्चंस? सर मेरा एक इसमें इसी इसी एग्जांपल में से क्वेश्चन है जी जी कि पूछें। सर जो n की वैल्यू है, सर अगर हमारी जो n की वैल्यू है वो अगर अब कम होती है तो फिर जो ये पल्स ट्रेन होगी, क्योंकि सर आपने कहा था कि वो 0 से 2 पाई के दरमियान जो है वो एक जो पर्टिकुलर वैल्यू देती है उसके बाद वो देखें रिपीट करती है। देखें इसमें तो जरा, हाँ जी जी जी, करें करें बात करें तो करें सर करें। अगर ये n की वैल्यू हमारे पास छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि मतलब 1 से भी नीचे आ जाती है, एन 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 इसकी वजह वन से से मतलब नहीं, हमारा दो जो मिनट दो मिनट दो मिनट, एन वन से छोटा हो सकता है, यस यस एन वन से छोटा हो सकता है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है तो एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एटलीस्ट, 1 से तो छोटा नहीं हो सकता ना, सही 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 है ना। तो ये डिस्क्रीट टाइम में तो कभी भी आपका टाइम पीरियड देखें, क्योंकि आपका जो डिस्क्रीट टाइम एक्सेस है वो डिस्क्रीट है 1 2 3, ठीक है ना। तो एन छोटा होगा तो वो 0 होगा, तो अगर 0 सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो सिग्नल डीसी में चला जाता है, फिर वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन डिस्क्रीट टाइम, वो कॉन्टिन्यूस टाइम की डीसी लाइन होगी, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि टी इक्वल टू 0 है उसका, फिर वो डीसी सिग्नल है, ठीक है ना, सही 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 ठीक हो गया ना। तो आपकी वो सही सर, बस चीज, यही मतलब हाँ मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी कि वो n जो है वो हमारे पास एज नॉर्मल वेरिएबल है या n एज वो जिस तरह हम वेरी टॉ है इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल ही t या है वेरिएबल ही, लेकिन इट कैन नॉट कैन नेवर बी लेस देन 1, इट कैन बी मिनिमम सही 1, मिनिमम 1 हो सकता है, सही सही ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। मिनिमम 1 होगा तो ये 2 पाई पर आना शुरू हो जाएगा, 4 पाई पर 6 पाई पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सही एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ये टाइम खत्म होता है तो हम मीटिंग भी एंड कर देते हैं इसको, कोई बाकी हम ऑन रखते हैं कि कोई क्वेश्चंस हो या किसी ने अटेंडेंस अभी भी लगानी हो आकर, क्योंकि कुछ बच्चे फिर बाद में कह रहे होते हैं अटेंडेंस का मसला है, ये है वो है। बार ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम, कल आपकी क्लास, अच्छा एक क्लास आप लोगों की थर्सडे को भी होगी क्योंकि कल मैं एफआईपी प्रेजेंटेशन में बिजी था। बाकी हम थोड़ा बहुत पेपर के वाले से भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ताकि आप लोगों को आसानी हो पेपर अटेम्प्ट करने में। वैसे तो पेपर के दोनों फॉर्मेट्स में आपसे अटेम्प्ट करा चुका हूँ पहले, लॉन्ग क्वेश्चन वाले भी और एमसीक्यूज टाइप भी, तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि कौन से चैप्टर में से किस तरह का मटेरियल कंटेंट बनाया। तो बेसिकली मैंने चैप्टर 1 से वैसे एमसीक्यूज टाइप बनाए हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के, और बाकी जो है वो कुछ अभी हो सकता है मैं फॉर्मेट चेंज कर दूं थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन का, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस आई हैं हमें आगे की तरफ से ना। अच्छा, दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिल्कुल एंड पर ना अचानक हमें ऊपर से बताया गया है कि जी आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
पहले तो हमें कह दिया था कि आप फाइनल की 50 कर दें, पहले हमें ये कहा था, और बाकी मार्क्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे आपने करने हैं। अब एकदम से हमें बताया गया नहीं जी आप इस तरह नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट पिक्चर तो मेरे पास मोबाइल में सेव है, तो वो मैंने अभी लगाया हुआ नेट के लिए आपके साथ, तो उसको तो मैं जो है वो नहीं खोल सकता, और वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी वजह ये है कि अभी हमें ये बताया गया कि जिनका लैब नहीं है, आपकी लैब अलहदा है, ठीक है, तो लैब नहीं हुई, ठीक है ना, तो आपके जो लैब के 20 मार्क्स हैं वो ओवरऑल हमारे पास मिड जो है वो 35 का होना था, ठीक है। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि फाइनल 45, मिड 35, ठीक है, और क्विज असाइनमेंट जो है वो फिर 20 मार्क्स की बच जाती थी, ठीक है। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब एंड पर बिल्कुल पहले तो हमें ये बताया था, जब ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया था तो उन्होंने बताया था इसको 50 कर दें और बाकी जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें जैसे करना है। अब एंड पर आकर हमें बताया जा रहा है कि जिनका मिड नहीं था ना, तो आपने ऐसा ना करें, आप ऐसा करें कि इधर 15 कर दें, ठीक है, और बाकी जो 20 बचा है ना वो इधर आप एडजस्ट करें। तो जो मैंने मार्किंग रखी हुई थी ओरिजिनल 15 क्विज की और 15 असाइनमेंट की और 20 जो है मैंने सीईपी की रखी हुई थी, 50 बनाया हुआ था, तो ये मुझे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि क्विज की जो वेटेज हो वो सबसे हाई हो, क्योंकि क्विज आपने ज्यादा भी लिए होते हैं और क्विज में बच्चों को आपने रिस्ट्रिक्ट भी किया होता है और आपने बनाए भी इंटेलिजेंटली होते हैं। तो ये फिर मैं अभी मार्किंग दोबारा से रीशफल करूंगा। अभी तो मैंने सोचा नहीं है किससे रीशफल करूंगा, क्योंकि मुझे रिसेंटली ये पता चला है। तो बहरहाल ये भी एक बैड न्यूज भी होगी गुड न्यूज के साथ आज, तो ये भी आप लोगों के लिए एक न्यूज है, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि हमें खुद भी अभी पता चला है ये दोबारा उन्होंने, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने हमें कह दिया था जब ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुआ था और मिड का डिसाइड हो गया था मिड नहीं होना, तो लेकिन अब पॉलिसीज फिर चेंज होती रहती है तो हमें तो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल जो भी होगा, अब क्विज के मार्क्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, ये भी मजबूरी है, तो हो सकता है सीईपी को मैं कम कर दूं। वैसे भी सीईपी आप लोगों ने एक ही दफा किया, ठीक है, असाइनमेंट भी आपने 3-3 4-4 जमा कराई है, क्विज भी आपने 4-4 लिए और सीईपी एक था, तो बनता भी लॉजिकल है। बहरहाल चलें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और सीईपी से कुछ लोग थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि पता नहीं कैसे मार्क्स आते हैं कैसे नहीं होता, तो सीईपी को वेटेज कम करके थोड़ा सा सुकून भी हो जाएगा आप लोगों को कि अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम क्या करते हैं। तो सर जी मैं एक क्वेश्चन था, आपने सीईपी के बारे में शुरू में कहा था कि अगर हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सर अगर हम उसको एज पार्ट वाइज ही सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें अगर किसी पार्ट ने वाइज, 2 पार्ट मिनट वाइज किया है, सुने, लेकिन यस सर। पार्ट वाइज में मसला पता है क्या, आप लोग उसको रेफर इस तरह करें, बहरहाल वो मैं सबमिशन के मार्क्स दे दूंगा जिस हिसाब से होने। पार्ट वाइज में मसला क्या है, पार्ट वाइज में आपने जिस एग्जांपल को बुनियाद बनाया ना, वो एग्जांपल जो है वो ए पीरियोडिक की है और आपका जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है, तो ए पीरियोडिक सिग्नल कभी भी मिलकर पीरियोडिक सिग्नल बना ही नहीं सकता ना, दो पीरियोडिक वो तो सिग्नल। सर मैं आपकी बात मानता हूँ, हाँ वो सही है सर, लेकिन बात ये है कि सर अगर हम वो जो अपना जो फॉर्मूलाज हैं सर, कुछ फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज इस अपना उस चैप्टर के एंड में ही है तकरीबन। ठीक तो है, सर अगर उन उन फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला है कि पीरियोडिक स्क्वायर वेव जो है उसका फॉर्मूला एक दिया हुआ है, अगर ठीक है, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए हाँ इस फॉर्मूले की जगह जो इधर। देखें वो आपको, लेकिन फिर पीरियोडिसिटी आपको देनी पड़ेगी, पीरियोडिसिटी उसी सिग्नल की, दोनों सिग्नल की सेम हो, उसमें फिर वहां पर वो होगा ना, तो उसको देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। पीरियोडिसिटी इसलिए मार्क्स भी कम हो रहे हैं उस तरफ से, और मैं थोड़ी सी चेकिंग भी थोड़ी लेस स्ट्रिक्ट रखूंगा, देखूंगा कि सबमिशन जिसने कर दी है तो उसके हिसाब से कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स तो कटेंगे, लेकिन देखूंगा मैं, हो सकता है आंसर आपका ऑलरेडी